नमस्ते दोस्तों। अगर आपको कोई कानूनी सलाह चाहिए हो और आपके पास उतने पैसे ना हो जिससे आप कोई एक प्राइवेट लॉयर को हायर कर पाएं, या फिर आपका जो लॉयर है और आपके जो केस पेंडिंग है उसमें आपको सलाह किसी और वकीलों से भी चाहिए, तो एक आपके पास प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री में सलाह उपलब्ध कराता है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है, तो इसका आप जरूर उपयोग कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें गूगल में सिर्फ टेली लॉ सर्च करना है और टेली लॉ ओपन करना है। इसमें अभी स्टेटिस्टिक्स आ रही हैं कि कितनी एडवाइस इन्होंने दी है, कितने रजिस्टर्ड केसेस हैं, कितने शेड्यूल केसेस हैं, पेंडिंग केसेस हैं, सीएससी सेंटर्स हैं। तो और ये पूरा स्टेट वाइज कितने लोगों ने इसका यूज करा है, उसके बारे में डिटेल्स। इसमें आपको क्या करना होगा, लॉग इन या साइन अप करना होगा। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है तो आप लॉग इन करेंगे। और अगर आपने को साइन अप करना है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने में आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपका ओटीपी आएगा। और आप ओटीपी के माध्यम से फिर आप अपनी बाकी डिटेल्स देंगे, और जिसके बाद वो आपका एक अकाउंट बन जाएगा। आप यहाँ से स्टेटिस्टिक्स वगैरह भी जान सकते हैं कि कितने एडवाइस मिली है किस किस स्टेट में, और इसमें के क्या क्या रिसोर्सेज हैं, इसकी टेली लॉ की क्या रिपोर्ट्स हैं, मूवीज हैं, ये सब भी इस वेबसाइट के माध्यम से जान सकते हैं। और इसका एक ऐप भी आता है जो आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट नाउ सपोज मुझे इसकी हेल्प चाहिए, मैं इसमें कुछ भी पूछूंगा। मैंने इसमें लीगल असिस्टेंस लिख दिया, फिर उसके बाद वो हमारा फोन नंबर पूछेगा। हम जैसे ही फोन नंबर डालेंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपना फोन नंबर डाल दिया। उसके बाद मैंने जो अपने अकाउंट में पासवर्ड बनाया था वो डाल दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब आप क्या चाहते हैं। तो इसमें मैं बैक टू मेन मेन्यू में जाऊंगा। अब उसके बाद वो पूछेगा हमें क्या चाहिए, लीगल एडवाइस, लीगल इन्फॉर्मेशन, लीगल असिस्टेंस। जैसे सपोज मेरे को लीगल एडवाइस चाहिए, मैंने लीगल एडवाइस का ऑप्शन डाला। उसके बाद वो कैटेगरी पूछेगा आपको कौन से कैटेगरी का आपका केस है, डाउरी, फैमिली डिस्प्यूट, या फिर मैटरनिटी बेनिफिट्स, या चाइल्ड लेबर, या प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, या इस प्रकार के केसेस के बारे में पूछेगा। आप समझ सोचिए, अगर हो सकता है आपको मेंटेनेंस का सवाल पूछना है, तो फिर आप इसमें ये पूछ सकते हैं कि जो भी आपको मेंटेनेंस या उससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन है वो आप इसमें प्रॉब्लम डाल सकते हैं। और उसके बाद वो आप वो आपको पूछेंगे कि वो आपको किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक सपोज मैं एक बात पूछना चाह सकता हूँ, इज गिविंग मेंटेनेंस टू स्पाउस necessary if she is earning more than husband। सो हम कोई भी एक जनरल प्रकार की क्वेरी हमने डाल दी। उसके बाद वो पूछेंगे कि अगर आपको क्या है, किसी लॉयर से कॉल करना है, या फिर वो आपको टेली कॉलर से ही कॉल कनेक्ट करे, या आपको एक विधि सहायक की जरूरत है, तो आप इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और इस द्वारा इस वेबसाइट की आप सेवा ले सकते हैं। अभी क्योंकि मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं वापस मेन्यू में जाता हूँ। इसमें अगर हमको लीगल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए रहती है तो लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए भी ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें एक नई विंडो लोड हो रही है। और अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए रहती है तो लीगल असिस्टेंस के लिए भी ये आपसे पूछता है कि आपका केस रजिस्टर्ड है या आपको केस रजिस्टर करवाना है। तो अगर आपका केस अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है तो आप नो दबाइए। फिर उसमें ये देखना पड़ेगा कि आप सेक्शन 12 में एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप एलिजिबल नहीं है तो फिर आप ये फाइल
उनके द्वारा नहीं कर पाएंगे। ये इनकम सीलिंग लिमिट है। और इसमें आपका, आपको कौन होना चाहिए, आप शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब के मेंबर होने चाहिए, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग के होने चाहिए, या वुमेन और चाइल्ड होने चाहिए, मेंटली इल पर्सन और डिसेबल्ड पर्सन होने चाहिए। तो इस प्रकार की ये जो इनकी लिमिटेशन है, आप अगर इसके अंदर आते हैं तो आप इनके द्वारा भी सहायता उपलब्ध ले सकते हैं।